उसमें मिट्टी डाल डाल के नाले का बहाव दूसरी जगह कर दिया। प्लाट काट काट के गरीब आदमियों को सस्ते के चक्कर में बेचे हुए हैं। आज वहाँ कॉलोनी पूरी बस चुकी है। 25 मई को जो कनेक्शन काटा था, 28 मई को 12 बजे वो डोर बेल मारी, कहते हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, अगर तेरे में दम है तो आ पीछे। ये मुद्दों की लड़ाई है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब में बात की जाए नगर कौंसिल की, नगर कौंसिल से जुड़ी खबरें सबके सामने आती रहती हैं। अगर बात खास तौर पर जीरकपुर नगर कौंसिल की की जाए तो कभी यह पता चलता है कि यहां पर ईओ कार्यरत थे, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे गए। कभी किसी अधिकारी का नाम आता है तो कभी किसी अधिकारी का, कभी किसी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो कभी कोई भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जो लांभित पड़े हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नगर कौंसिल के चक्कर काट रहे हैं। कारण यही है कि कभी उनका प्लॉट किसी बिल्डर के द्वारा, या यूं कहें कि किसी प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा प्लॉट बेचा गया या खरीदा गया, कहीं ना कहीं सामने निकलकर भ्रष्टाचार स्लैश झोलझाल सामने आता है। ऐसा ही एक वाकया बल्टाना का है, जहां पर प्रताप सिंह राणा नामक व्यक्ति ने सीधे तौर पर आरोप लगाए राजिंदर सिंह सैनी पर। आज हमारे साथ राणा जी मौजूद हैं, प्रताप सिंह राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि सीधे तौर पर राजिंदर सिंह का नाम लेने का मुख्य कारण क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। देखिए, ये मेरा कोई उससे कोई निजी, कोई उससे किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, कोई मेरे उसके साथ दुश्मनी नहीं है। मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो नाले की जगह थी, वो नाले का बहाव प्रभावित करके उसमें मिट्टी डाल डाल के नाले का बहाव दूसरी जगह कर दिया, और वहाँ पे 40 से 50 फुट तक मिट्टी का जो डाल के उसको प्लाट काट काट के गरीब आदमियों को सस्ते के चक्कर में बेचे हुए हैं। ये नाला कहाँ पर है? ये नाला पड़ता है जी वैशाली इनक्लेव के पीछे, राम विहार के पीछे, सैनी विहार फेज 4 के पीछे। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मैं लगातार इसके बारे में फोटो में उस टाइम की लगातार उच्च अधिकारियों को भेजता रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखा दूंगा, मैं 36 ईमेल पीएस, सीएम, मुख्यमंत्री को, उस टाइम जो भी मुख्यमंत्री थे उनको भी, अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है इनको भी मैं भेजता रहा हूँ, और सभी के संज्ञान में ये बात लेके आता रहा हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि वो धड़ल्ले से अपना प्लॉट काटता रहा, और मकान आज वहाँ कॉलोनी पूरी बस चुकी है। अब वहाँ इलीगल कनेक्शन है। पिछले साल 25 मई 2022 को मेरी शिकायत करने पर वहाँ पर परमिंदर सराव जो है ज्वाइंट डायरेक्टर लोकल बॉडी के थे, वो आए, और यहाँ पे उस टाइम तत्कालीन गिरीश वर्मा जी यहाँ पर ईओ हुआ करते थे, वो गए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि वहाँ नाजायज कनेक्शन है पानी का जो जा रहा है इलीगल कॉलोनी में। वो कनेक्शन उन्होंने काट दिया 25 मई 2022, नोट करना इस बात को। उसके बाद वो कॉलोनाइजर मेरे पास आए, जिस तरह के वो आमतौर पे सभी सरकारों के साथ अपना तालमेल बना के चलते हैं। मेरे को कहने लगे कि आप सेवा बताओ। मैं कहा मेरे को सेवा की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ प्लाट काटे हैं, गलत प्लाट काटे हैं। कल को यहाँ पे नाला अगर पुराने रूप में आ गया और ये मकान बह गए या कैजुअलिटी होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन सा, सबसे पहले मैं आपको रोक रहा हूँ, कौन सा कॉलोनाइजर था जो आपके पास आया और जिसने आपको आकर के कहा कि बताएं आप अपने क्या चाहते हैं? जी, राजिंदर सिंह सैनी है। उसने आकर मुझको प्रभावित करने की कोशिश करी है, और कई लोगों को बीच में उसने डालने का प्रयास किया, लेकिन सबको मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि ये मुद्दों की लड़ाई है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद 28 तारीख को उसने प्री प्लान, मतलब कि जान से मारने की साजिश रच के दोपहर को 12 बजे 2 गुंडे मेरे घर पे भेजे। मेरे पास वीडियो फुटेज पड़ी, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, वो मैंने पुलिस को भी प्रोवाइड कराई थी। और पीछे जो कॉलोनी के बैक साइड में पड़ता है वहाँ नजर नहीं आता। दोपहर के टाइम मई में आपको पता है गली में कोई निकलता नहीं है, तो कुछ मीडिया के साथी भी वहाँ पे गए थे। मैंने पुलिस चौकी में स्टार्टिंग में करता हूँ कि वो 2 लोगों ने आके बेल मारी घर की, तो मैं बाहर निकला। मैं ये क्या बात होगी? कहते हैं हम वो कनेक्शन जोड़ रहे हैं। 25 मई को जो कनेक्शन काटा था, 28 मई को 12 बजे वो डोर बेल मारी, कहते हैं हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, अगर तेरे में दम है, मतलब अब शब्द उन्हें बोले, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, तो आ पीछे। मतलब उनका ये प्लान था कि मैं जोश में पीछे जाऊं, तो वहाँ उनके कम से कम ना 50 के आसपास जो लोगों ने बाद में बताया मेरे को, हथियारबंद लोग खड़े थे वहाँ पे। उनका ये था कि दोपहर का टाइम इसका काम करके नाले में पीछे फेंक देंगे,
तो कोई वोट भी लेगा कि भी हाँ जी हम मेरे साथ झगड़ा हुआ था, मैंने कर दिया, 5-10 लाख रुपए देके मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने बुद्धि से काम लिया। मैंने उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया, परमिंदर सराव जी को फ़ोन किया, उस टाइम लोकल बॉडी की एडीसी थी मैडम अपना डेवलपमेंट की पूजा सियाल जी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने ईओ को फ़ोन किया, उधर मैंने पुलिस में फ़ोन किया। तब तक वो जो लोग जो हैं वहाँ से आधे लोग जा चुके थे। पुलिस जब गई तो उनके साथ भी बहस हुई काफ़ी, लेकिन बाद में उसने वो जो भी है सेटिंग शूटिंग करके वो मामला जो है ना, मैंने जो कंप्लेंट दी थी उसको खारिज करवा दिया। राणा साहब, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि नाले की जमीन के ऊपर मिट्टी डाल करके वहां पर प्लॉट जो है वो बेच दिए गए। उन प्लॉटों के ऊपर आज घर भी बन गए हैं, रिहायशी इलाके। जी बिल्कुल, उनकी रजिस्ट्रियां भी हुई होंगी। बिल्कुल जी, रजिस्ट्रियों के ऊपर मैं बताता हूँ, मैं तो आवाज उठाता रहा हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में एक मामला भी पिछले दिनों आया, 2 महीने पहले की बात है। कोई आदमी मेरे पास आया, जानकार था, कहता राणा जी आपकी तो कोठी बनी हुई है, या तो 108 नंबर प्लॉट बिका हुआ है। मैंने कहा कहाँ पे? कहते वो पीछे नाले में, कहते प्लॉट बिका हुआ है, फॉर सेल है। मैं कहा कोई कागज पत्र है तुम्हारे पास? तो वो कहता जी हाँ सब कुछ है। तो उन्होंने मेरे को कागज उपलब्ध कराया, मैं देख के हैरान हो गया। उसने नक्शा 108 नंबर राम विहार का पास कराया हुआ है, 108 राम विहार का। और आपका घर कहाँ पर है? मेरा राम विहार में 108 नंबर है। मेरा 2000 में मकान बन गया था, नक्शा मेरा 2000 का ही पास है। 2010 में मैंने प्लॉट लिया था, जो रजिस्ट्री हुई थी। सारे प्रूफ मैंने जो सरकार को उपलब्ध कराए हैं अधिकारियों को। उसके बाद उसकी जांच हुई, यहाँ रिकॉर्ड निकलवाया तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। उसने कोरी फाइल लगा रखी है, उस पर कहीं भी राजेंद्र सिंह सैनी ने साइन नहीं कर रखे, सिर्फ आर्किटेक्ट की मोहर है। यहाँ से ईओ साहब ने उसको शो काज नोटिस जारी किया राजेंद्र सिंह सैनी को, और आर्किटेक्ट है सतपाल सिंह बग्गा, दोनों को नोटिस जारी किया कि आपने ये जो गलत तथ्यों को ऊपर नक्शा पास करवाया, क्यों ना आपका नक्शा रद्द कर दिया जाए। और जो आर्किटेक्ट है उसको लिखा भी आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, आप अपने स्टेटमेंट दें। उन कागजों की कॉपी है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास हर एक कॉपी है, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। तो वो प्रूफ लगाए जिसके तो ऊपर सिर्फ आर्किटेक्ट के साइन है? बिल्कुल है जी मेरे पास, अभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आगे सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आर्किटेक्ट ने जो अपना रिप्लाई दिया है उसकी कॉपी भी है मेरे पास। आर्किटेक्ट कह रहा है जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये राजेंद्र सैनी ने अपने मुझसे कराया है, कहाँ मोहर मारी है, क्या है क्या नहीं, जबकि साइन है उसके आर्किटेक्ट के। उसने स्टेटमेंट दी है ये बग्गा ने कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपना पीछा छुड़ा गया। उसके बाद ईओ साहब ने कार्रवाई करते हुए उसका नक्शा निरस्त कर दिया, उसके ऑर्डर कर दिए। ये कॉपी पड़ी है मेरे पास, ये देखिए, ये नक्शा उसका। ये कौन सी तारीख को हुआ, निरस्त हुआ जब? ये है जी अपना, इसका इनका लेटर नंबर है 1933, 2/6/2023 को नक्शा इसका रद्द कर दिया। ये कॉपी है मेरे पास इसकी। इसके बाद मैं एसडीएम साहब को मिला हूँ कि जी नक्शा रद्द करने से मसले का हल नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी जड़ों में, जो भ्रष्टाचार की जड़ों में कौन लोग हैं, संलिप्त हैं, किन लोगों ने, मतलब कमेटी के कौन लोग थे जिन्होंने इसका नक्शा खाली फाइल के ऊपर पास कर दिया? क्या ऐसे ही पास कर दिया? इसमें तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार की, एक तो ये तो मेरे मकान का एग्जाम्पल है। जितने भी मकान है, आप अगर उनके इंक्वायरी कराओगे ना किसी हाई लेवल से, तो वहाँ सारा ऐसा ही माल मिलेगा आपको कि नक्शे इसी तरह जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे के पास करा रखे हैं। और मैंने तो ये भी डिमांड करी है कि वहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल चल रहा है वो बड़ा जबरदस्त खेल है। इसने राजेंद्र सिंह सैनी ने क्या कर रखा है, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है एक मंजीत कौर से, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके अपने नाम, अपने साले के लड़के के नाम सतिंदर सिंह के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर रखी है। नक्शा अपने नाम से पास करवाया इसने फर्जी तौर पे, फीस इसने जमा कराई है। रजिस्ट्री ये करवा रहा है इसका जो साले का लड़का है मिस्टर सतिंदर सिंह, सन ऑफ अवतार, लेट श्री अवतार सिंह, उसने रजिस्ट्री करवाई है खड़े होके। जो मौली जगरा की कोई लेडीज है उनको बेचा है। उसका 108 नंबर की बात कर रहे हो? 108, हाँ। तो उस किसी ने एतराज करा कि भी 108 नंबर तो ये राणा जी का मकान है। वो कह रहा कोई बात नहीं, इसको 108 ही कर दे। मतलब सारा जो कानून उसने घर में बना रखा अपना, उसने 108 का नक्शा पास करवा के और 108 की रजिस्ट्री करा दी। तो इससे बड़ा मिली भगत क्या हो सकती है? मतलब रेवेन्यू के भी अधिकारी मिले हुए हैं, यहाँ के भी मिले हुए हैं। रजिस्ट्री किसके नाम पर हुई? रजिस्ट्री हुई है कमलेश कुमारी, कमलेश है कोई, वाइफ ऑफ जगत सिंह, सन ऑफ तोतीराम, रेजिडेंट ऑफ 175 बापूधाम कॉलोनी, फेज 3 सेक्टर 26 के नाम। अब आप क्या चाहते हो? अब मैंने तो कल मैं एसडीएम साहब से मिला था, उन्होंने आधा घंटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है। उनको मैं दरखास्त देकर आया हूँ। उन्होंने नायब तहसीलदार को ये लिखा है कि इसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करें, और ईओ साहब को लिखा है इसकी इंक्वायरी करें कि इसमें कौन कौन संलिप्त थे। आपने पहले भी ये कहा कि जो रजिस्ट्री है वो रद्द कर दी गई, तो अभी तक रजिस्ट्री रद्द नहीं हुई? रजिस्ट्री रद्द नहीं हुई है, नक्शा रद्द हो गया है। नक्शा रद्द करना ईओ की पावर थी, ईओ ने रद्द कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री तो जो नायब तहसीलदार जीरकपुर है वो लिख के भेजेंगे डीसी मैडम को। डीसी जो भी ये बैठे हैं, डीसी की पावर होती है नक्शा रद्द जो रजिस्ट्री रद्द करने की, क्योंकि उसने गलत तथ्यों पे, गलत जो डॉक्यूमेंट्स
अप्लाई करके रजिस्ट्री करवा गया धोखाधड़ी से। तो ये धोखाधड़ी के पर्चे के लिए भी मैंने पुलिस को लिखा हुआ था कि ये धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ भी हुई है, उसके साथ भी हुई है, जिसको बेचा है उसने। हर जगह धोखाधड़ी करी है और इसमें जो लोग प्रशासन के इन्वॉल्व हैं और जो आर्किटेक्ट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई बनती है। आर्किटेक्ट का क्या नाम है? सतपाल सिंह भग्गा। किसी ने खूब कहा है कि सैया भैया कोतवाल तो डर काहेगा। तो जहां भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो, जहां अधिकारियों के साथ सांठगांठ हो, वहां भ्रष्टाचार का होना स्वाभाविक सी बात है। बहरहाल जहां एक तरफ पंजाब सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने की बात भगवंत सिंह मान बहुत मैं ये कहूंगा बहुत गर्मजोशी से करते हैं, उसी बीच सबसे अमीर नगर कौंसिल की अगर बात की जाए, मोहाली, एसएएस नगर और जीरकपुर की बात की जाए, तो अब यह देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। बहरहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वाकई में ये नाला हुआ करता था, जो आज नाला जमींदोज हो चुका है। अभी दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह राणा जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बता रहे थे कि 108 का जो मामला है राम विहार का, हम इस समय 108 के बाहर हैं और इनका आरोप है कि 108 के साथ 108A भी है। एक ही नंबर के दो मकान और एक प्लॉट कैसे हो सकता है? इन्हीं आरोपों के साथ आज ये ईओ को मिलने के लिए भी पहुंचे और इस समय अधिकारी जो हैं इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सुखना चोवा इसे कहा जाता है, नाला, और जिसकी चौड़ाई किसी जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज इस पर भू माफिया ने केवल अपने लालच के लिए यहाँ पर ये जमीन जो है वो बेच दी है। और एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पर धारा 55 लगाई गई है कि यहाँ पर स्टे है, कि यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, किसी तरह का यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन निर्माण जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए यहाँ तक भी प्लॉट जो है वो बेच दिए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं इस ड्रेन को कई मैं ये कहूंगा दशक बीत चुके हैं कि यहाँ किसी भी अधिकारी ने, नगर कौंसिल से संबंधित अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली है। अगर कल को यहाँ पर पानी का बहाव अगर ज्यादा आ जाए तो जीरकपुर में कितना नुकसान होगा ये समझ सकते हैं आप। अभी आप ये तस्वीरों में देखें। हम इस समय 108A के बाहर हैं, तो अब मामला ये निकलकर सामने आता है कि एक ही नंबर के आखिर दो प्लॉट कैसे हो सकते हैं। एक प्लॉट के ऊपर घर बन चुका है जिसके मालिक का ये कहना है कि लगभग एक दशक से ऊपर, लगभग 12 साल से वो इस घर में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी नंबर का महज एक अल्फाबेट आगे लगा देने से प्लॉट नंबर ये है। और देखिए सोचने वाली बात है, 108 के साथ यहाँ 109 होना चाहिए। अगर ये 108 ये भी जेन्युइन होता तो इसके आगे 4A आ जाता है। तो बहुत ज्यादा इसमें झोल झाल है। और जहां हम इस समय खड़े हैं यहाँ सुखना चोवा है, एक नाला है, एक ड्रेन है जो बड़े यूं कहें कि ट्राई सिटी का जो मल और मूत्र लेकर के चलता है, लेकिन उससे भी बख्शा नहीं गया है। हम जहां खड़े हैं किसी जमाने में यहां तक चौड़ाई हुआ करती थी, लेकिन भू माफिया ने इसे भी बेच दिया। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और इस रिपोर्ट को खास तौर पर अधिकारी जरूर देखें कि अगर हम यहाँ मौके पर पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको सरकार इस बात की तनख्वाह दे रही है। बहरहाल अभी दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर अभी तक। धन्यवाद।